Once again, good morning, students. Earlier, we have discussed the separation of the protein on the basis of the isoelectric point as well as size and molecular weight, and the technique is called 2D gel electrolysis. Now, the next topic is purification of protein sample. As we know that any kind of the plant cell, animal cell or microbial cell have capacity to produce proteins, and these proteins may be the interest of plant, animal or microbial, or maybe the interest of the human beings. So if it is the protein for human welfare, then it is necessary to isolate these protein and purify these protein. So any kind of the plant, animal or microbial cell which are going to be produce the proteins of the interest for the human beings, then such kind of the proteins are isolated and purified from these sources. And the isolation and purification of these proteins are called as downstream processing. This downstream processing is also called as scale down process. There are two kinds of process. One is scale up process, scale up, another is scale down. One is scale up process, another is scale down process. Scale up means also called as upstream processing. Scale up is also called upstream processing, and scale down is also called downstream processing. दोनों में डिफरेंस क्या है? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम या स्केल अप या स्केल डाउन में डिफरेंस क्या है? किसी भी सेल के अंदर अगर कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है, इफ एनी काइंड ऑफ द प्रोटीन्स और एनी काइंड ऑफ द बायोमास आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, देन इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम और स्केल अप. दैट मीन्स लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन होता है, मास लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है, इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम या स्केल अप प्रोसेस in any kind of the cell, maybe the plant, maybe the microbial, maybe the animals. और एक बार जब ये बायोमास का प्रोडक्शन हो जाता है, then we have to be isolate from this protein or this biomass from the cell. So isolation and purification of these desirable protein from the source cell is called as scale down process or downstream process. तो बनना अपस्ट्रीम है और आइसोलेट करना डाउनस्ट्रीम है. किसी भी प्रोसेस का मास प्रोडक्शन होना वो स्केल अप है, और देन उसकी रिकवरी कर देना वो स्केल डाउन है. तो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, एंड इट इज टोटली ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस. डाउनस्ट्रीम एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जैसे भी आप कोविड-19 में देख रहे हैं, वैक्सीन की बात हो रही है. नंबर ऑफ वैक्सीन्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ द फील्ड ट्रायल. बहुत सारे वैक्सीन है जिनका फील्ड ट्रायल हो रहा है. अब उन्हीं में से जो सक्सेस हो जाएगा, तो हम क्या वो वैक्सीन एक जन साधारण तक पहुंच पाएगी? क्या वो वैक्सीन एक आम आदमी तक मिल पाएगा? वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि उसका मास प्रोडक्शन न किया जाए, जबकि उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे, मास लेवल पे ना बनाया जाए. और उसी का प्रोसेस को प्रोडक्शन करना मास लेवल पे, वो हमारा अपस्ट्रीम कहलाएगा. और देन उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके, रिकवरी करके, और देन उसको कॉमर्शलाइज कर देना है, वो आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना है. तो आप एक सिंपल एग्जांपल के से समझ सकते हैं कि अपस्ट्रीम के बाद ही डाउनस्ट्रीम होती है. पहले अपस्ट्रीम होना है, देन डाउनस्ट्रीम होना है, या पहले आप कह सकते हैं स्केल अप होना है, तब उसी प्रोसेस को स्केल डाउन हो जाना है. अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं किसी भी डिजायरेबल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए. ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वो सभी के सभी आप यूज कर सकते हैं. जनरली हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिकवरी ईजी है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद जो है प्लांट्स यूज करते हैं, देन एनिमल्स यूज करते हैं. तो हमारे पास जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है जहाँ से कि हम प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, डिजायरेबल प्रोटीन का, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो प्रीफर सोर्स है वो माइक्रोबियल्स है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास. ग्रास क्या है? ग्रास मीन्स जनरली रिगार्डेड एज सेफ. ये एक क्राइटेरिया है
क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन भी होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप यूज नहीं कर सकते किसी भी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हमें वो माइक्रोब चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स हो, या वो कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है, उन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास लेते हैं। अब वो कैटेगरी क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए जो नॉन पैथोजेनिक हो, दैट मीन्स दे कैन नॉट कॉजिंग द डिजीज। नंबर 2, नॉन टॉक्सिक हो। नंबर 3, शुड नॉट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक भी ना प्रोड्यूस करता हूँ। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम ग्रास के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। तो कोई भी माइक्रोब्स जहाँ तक कि हमको डिजायरेबल प्रोटीन, या आप सपोज करिए कि अगर आपको कोई भी फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करा करके, क्योंकि आप आरडीएनए पढ़ चुके हैं, तो आप कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप एक्सप्रेस कराना चाहते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर, माइक्रोबियल सेल के अंदर, तो क्या आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे? नहीं, आप उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे जो अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास आता हो। और अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, शुड नॉट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। और उसी का एग्जाम्पल है इकोलाई एंड ईस्ट। तो आपने देखा भी होगा आरडीएनए में जो आपके लिए प्रीफर प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल था वो इकोलाई था, और प्रीफर यूकैरियोटिक होस्ट सेल जो था वो ईस्ट था। तो ये ग्रास है, और अभी केवल मैंने आपको एक आउटलाइन दिया है, ब्रीफ किया है, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और ग्रास क्या है, और ग्रास की क्राइटेरिया क्या है। ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रास एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ ग्रास एंड गिव द सर्टेन एग्जांपल ऑफ द ग्रास। तो इकोलाई, ईस्ट है, लैक्टोबैसिलस भी है, ये सब भी आता है। इसके बाद अब हमें डिटेल पढ़ना होगा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं, आइसोलेट एंड प्यूरिफाई करते हैं, और उसके कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाउन स्ट्रीम करते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, थैंक यू।